स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि हम लोग इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का हल कर रहे हैं, उसमें हमने 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 30 लघुत्तरीय प्रश्न और अब तक 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न का हमने हल कर लिया। अब आगे हम अपने दीर्घोत्तरीय प्रश्न के हल को इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारा इतिहास का जो तीनों खंड है उसका पाठ्यक्रम पूरा हो जाए। तो जैसा कि हम लोगों का जो चैनल है, इसका सब्सक्राइबर बड़ी धीमी गति से बढ़ रहा है और इसकी गति हमें तेज़ करना है। तो आपके जो मित्र है, चाहे वे किसी दूसरे विद्यालय में भी पढ़ते हो, इंटर के छात्र हो या छात्रा हो, तो उनको भी आप लिंक शेयर करके और सब्सक्राइबर अपना बढ़ाइए ताकि एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद जब हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाएं तो मेरा उद्देश्य यूपीएससी और सिविल सर्विसेज जैसे परीक्षा के लिए आपको तैयार करने का हमने अपना लक्ष्य आप लोगों के लिए बनाया है, जो इंटर का एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद हम शुरू कर देंगे। और इतना जो बड़ा एग्ज़ाम की तैयारी का उद्देश्य हमने इसलिए बनाया है कि उसके नीचे कोई भी जो दरोगा का एग्ज़ाम है या कोई पुलिस का एग्ज़ाम है या कोई भी जो छोटा टीचर का एग्ज़ाम है, तो ये सारा एग्ज़ाम चूँकि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के उद्देश्य से पढ़ लेंगे तो आपको उसके नीचे की सभी प्रकार के नौकरी के लिए आप जो है आपका जो तैयारी है वो पूर्ण हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य से हम लोग अपना एक बैच भी बनाना चाह रहे हैं कि अब हम लोगों का अपना एक बैच बन जाए। और बहुत सारे हमारे कुछ लोग हैं, अब लोकल बिहार से देख रहे हैं, कुछ उत्तर प्रदेश और झारखंड से भी हमारे छात्र जो है कुछ संख्या में, भी कम संख्या में है, हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं। ये खुशी की बात है और इसलिए उन लोगों ने मांग किया है कि भाई व्हाट्सअप नंबर सर दीजिए। तो हम पहले आपको अपना व्हाट्सअप नंबर, जिन लोगों के पास है वो लोग तो हमसे अपना गर्ल्स ग्रुप में कनेक्टेड है या कुछ बॉयज़ ग्रुप में भी कनेक्टेड है, लेकिन बाहर वाले भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या कुछ भी आपको अगर इसमें एडवाइस देना है कि हाँ इस तरह से आप इसमें सुधार कीजिए, तो हम आपके सुधार के हिसाब से आपको प्राथमिकता देंगे। तो पहले हम व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं, क्योंकि लास्ट में हम भूल जाते हैं कि। तो व्हाट्सअप नंबर हमारा जिनके पास नहीं है वो लोग लिख लीजिए। ये 7463064959 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप हमारे व्हाट्सअप पर जिनको कनेक्ट होना होगा तो वो अपना नाम, स्कूल का नाम और अपना जो एड्रेस है वो लिखकर व्हाट्सअप करेंगे। तो चलिए हम आज 33वें प्रश्न का हल करेंगे। बौद्ध धर्म के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 600 ईसा पूर्व के आसपास, 500 ईसा पूर्व के आसपास, यानी 0 से 600 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले आपको लगभग भारत में 300 धर्मों का उदय हुआ। और 300 धर्मों का उदय हुआ, उसमें से 2 धर्म मुख्य रूप से बहुत विकसित हुए। उसमें एक जैन धर्म था और एक बौद्ध धर्म था। और ये जो प्रश्न है बौद्ध धर्म से संबंधित, ये हमारे प्राचीन काल के इतिहास का प्रश्न है। तो बौद्ध धर्म जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीलंका में है, जापान में है, उसके बाद आपको भूटान है, बर्मा है, उसके बाद आप चले जाइए चाइना है, इतना बड़ा देश है चीन, वहाँ है। उसके बाद थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, बहुत सारा देश है जहाँ पर बौद्ध धर्म ने ख्याति अर्जित की। और ये बौद्ध धर्म
का जो विस्तार है यह भारत से शुरू हुआ और ख़ास करके बिहार से हम इसलिए इसको शुरुआत मानेंगे क्योंकि ये बगल में नेपाल के तराई में लुम्बिनी वन में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और हमारे बिहार के गया में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने एक धर्म की स्थापना किया जो बौद्ध धर्म के नाम से विख्यात हुआ। तो इतना बड़ा जो धर्म था, आखिर ये धर्म कुछ 100 वर्षों के बाद ही समाप्त क्यों हो गया भारत में, इसका पतन क्यों हो गया, इसके कारणों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जैसा कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हम इसको विस्तार करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसको 100 से 120 शब्द में ले जाना है तो हमारा सीमित आंसर भी इसका हमें देखना है। तो बौद्ध धर्म के पतन के कारण इसका हम 33वां क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे। बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण थे। अब हम उन कारणों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे कि आखिर बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ। और हम यहाँ पॉइंट के लिए क्या करते हैं कि कलर चेंज कर देते हैं पेन का। तो यहाँ देखिए पहला कारण हम लिखते हैं, आप फर्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं और क भी जिसको इच्छा होगा वो क भी यहाँ पर लिख सकता है। तो इसके आंतरिक और बाहरी दोनों कारण थे। तो आंतरिक कारण में हम लोग देखते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट में कि आंतरिक कारण क्या थे। आंतरिक कारण को पहले हम देखेंगे। बौद्ध धर्म के समाप्त होने के, उसके पतन के आंतरिक कारण को पहले हम देखेंगे। तो जैसा कि बौद्ध धर्म पहले राजाओं के द्वारा जो धर्म होता था उसको प्रश्रय दिया जाता था। अब आज ही मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री है या भारत के जो भी हमारे शासक है या किसी राज्य के शासक है, तो उनकी जिम्मेवारी है कि सभी धर्म के लोगों को, चूँकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार हमारा भारतीय संविधान देता है। तो उस हिसाब से ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वे सभी लोगों को अपने स्वेच्छा से किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार जो प्राप्त है उसे छीनना नहीं चाहिए। और तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा जब किसी धर्म को प्रश्रय दिया जाएगा तो उस प्रश्रय को कहा जाता है शाही संरक्षण। तो जैसा कि आपको पता है कि जब महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे तो उसमें मगध में जो शक्तिशाली शासक थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद जो शासक हुए या फिर दूसरे जो साम्राज्य के शासक थे, उन शासकों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। लेकिन अब क्या हो गया कि आगे चल कर के जब पुष्यमित्र शुंग का शासन आता है तो उसके बाद ये बौद्ध धर्म को समूल नष्ट करने का वो अपना व्रत लेते हैं और उसके बाद बहुत सारे बौद्ध विहारों को नष्ट करने की बात इतिहास में कही गई है। लेकिन उन्होंने कुछ बौद्ध स्तूप जो थे उसको दान भी दिया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्ध स्तूप को तोड़ने का ही उन पर आरोप लगता है। कई ऐसे बौद्ध स्तूप है जिनके निर्माण का भी इनको श्रेय दिया जाता है पुष्यमित्र शुंग को, जिन्होंने बौद्ध धर्म को समाप्त करके और ब्राह्मण धर्म की स्थापना जो है भारत में करना चाहते थे। तो ये हुआ कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जब पुष्यमित्र शुंग का शासन आता है, शुंग वंश का शासन आता है, तो वहीं से बौद्ध धर्म में ह्रास शुरू हो जाता है, बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो जाता है। तो आंतरिक कारण में आप पहला लिख सकते हैं कि
बौद्ध धर्म के पतन के लिए जिम्मेवार कारणों में सर्वप्रमुख स्थान शाही संरक्षण के अभाव को दिया जाता है। इस वाक्य को आपको समझना होगा कि बौद्ध धर्म के पतन के लिए, बौद्ध धर्म के विनाश के लिए जितने भी कारण थे, उसमें आंतरिक जो कारण था, भारत के अंदर जो कारण था, उसमें पहला कारण हम दे सकते हैं कि शाही संरक्षण का अभाव हो गया। यानी राजाओं के द्वारा अब बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। जिस प्रकार अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, आदि राजाओं ने बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण मतलब सरकारी सुरक्षा, शाही संरक्षण प्रदान किया। उस प्रकार अन्य शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया। ये एक कारण हो गया। अब जैसे अशोक हुआ, अशोक ने बौद्ध धर्म के आधार पर ही उसने अपना एक धम्म बनाया था, एक सिद्धांत बनाया था जिसका नाम धम्म दिया था। और उस धम्म की जो भी बातें थी वो वही बातें थी जो बौद्ध धर्म में कही गई थी। तो इस तरह से अशोक यहाँ तक कि अपना बेटा महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को अपने धम्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजता। तो ये प्रश्रय देता है बौद्ध धर्म को। कनिष्क के समय में आपको कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। गौतम बुद्ध मरे जिस साल 483 ईस्वी में उनका जब परिनिर्वाण हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई, तो पहला आपका उस समय अजातशत्रु शासक थे और उस समय राजगृह में जो है पहला बौद्ध संगीति हुआ। उसके बाद दूसरा बौद्ध संगीति आपका वैशाली में हुआ। कालाशोक उस समय शासक था और वैशाली के बालूकाराम बिहार में हुआ था। आज भी बालूकाराम एक वहाँ पर डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है वैशाली के पास, तो वहीं पर बालूकाराम बिहार था। और वहाँ पर सेकंड बौद्ध कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें बौद्ध धर्म के सभी गुरु लोग पहुँचते थे और अपना विचार व्यक्त करते थे और बौद्ध धर्म का किस तरह से आगे उत्थान होगा उस पर चर्चा की जाती थी आपको बौद्ध सम्मेलन में। तो दूसरा बौद्ध सम्मेलन होता है कालाशोक के शासनकाल में, और तीसरा फिर जो है आपको अशोक के शासनकाल में आपको पाटलिपुत्र में होता है। और चौथा जो बौद्ध संगीति है वो कनिष्क
के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अशोक भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है बौद्ध धर्म को, यानी शाही संरक्षण दे रहा है। राजा है, राजा जब किसी को संरक्षण देता है तो उसी को शाही संरक्षण कहा जाता है। कनिष्क भी बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण दे रहा। हर्षवर्धन जो है ये आपको 7वीं शताब्दी में, मतलब 0 से 600 वर्ष बाद, ये भी आपको हर्षवर्धन भी कन्नौज में 5वां बौद्ध संगीति का आयोजन करता है। और हर्षवर्धन के समय में तो एक चीनी यात्री जो आपका आया था जिसका नाम था फाहियान, तो फाहियान ह्वेनसांग जो आया था, वो ह्वेनसांग आपका इसकी अध्यक्षता करता है 5वें बौद्ध संगीति का कन्नौज में। ये हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन उस समय शासक है कन्नौज का। कन्नौज उस समय राजधानी चली जाती है पाटलिपुत्र से, आपको मगध साम्राज्य का, या भारतीय साम्राज्य उस समय कह सकते हैं। तो इस तरह से अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन आदि ने बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण प्रदान किया। उस प्रकार अन्य शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया। तो जब राजा किसी धर्म को सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा तो वो धर्म जो है अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। उसके बाद और भी कारण है आंतरिक कारण में कि हिंदू पुनरुत्थान, इसी में हम पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं कि हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के कारण बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया। ये दूसरा पॉइंट इसी में हम लिख सकते हैं। अब हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का मतलब है ये जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुई थी 0 से 500-600 वर्ष पहले भारत में, तो क्यों हुआ था? क्योंकि ब्राह्मण धर्म में, हिंदू धर्म में इतना अधिक कर्मकांड व्याप्त हो गया था, इतना यज्ञ वगैरह का विधान कर दिया गया था, जो यज्ञ इतना महंगा होता था कि आम आदमी के बस की बात नहीं थी कि उतने महंगे यज्ञ को संपन्न कराए। और उसी के खिलाफ में जो है से आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसा सरल धर्म आया था जिसमें कुछ सिद्धांतों का ही पालन करना था। तो इस तरह से यदि आप देखिएगा तो जो हिंदू धर्म में व्याप्त या ब्राह्मण धर्म में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था, चाहे उसमें जो कर्मकांड था, उसके खिलाफ इस धर्म का उदय होता है। और उदय होता है तो इसको जनता, आम आदमी इसको बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेता है इस धर्म को, क्योंकि इसमें कोई महंगा कर्मकांड नहीं है, कोई कर्म की जटिलता नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी बौद्ध धर्म के सिद्धांत का पालन कर सकता था। लेकिन आगे चल कर के जब मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ आता है, तो बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण जो उसका सेनापति है जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग, वो पुष्यमित्र शुंग जो है उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद ब्राह्मण धर्म की स्थापना कर देता है और ब्राह्मण धर्म को शाही संरक्षण प्रदान कर देता है। तो हिंदू धर्म के पुनरुत्थान यानी दोबारा उत्थान हो रहा है के कारण बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया। ये दूसरा कारण है। और भी कारण, चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन हमको 100 से 120 वर्ड में ही ले जाने का प्रयास करना है। और उसके बाद हिंदू धर्म में भी सरल नियमों को अपनाया जाना। अब हिंदू धर्म में भी बदलाव आया। वे जो सरल नियम थे, जो आसान नियम थे, उसको वो अपनाने लगे और
बुद्ध को अवतार मानने लगे, अवतार मानने लगे। अब बुद्ध को भी ये भगवान मानने लगा। हिंदू धर्म वाला जो था, जो भी शासक था, और कुछ जो नियम पहले कर्मकांड जो कठिन नियम था, वह अब सरल नियम को अपनाने लगा और बुद्ध को अवतार भी मान लिया, विष्णु का अवतार। तो इससे क्या हुआ कि जो बाकी जो लोग थे वे प्रभावित होने लगे, और उसके बाद जब कोई धर्म परिवर्तन करेगा, जब प्रभावित होगा हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म को छोड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या जो है आपका कमेगा। तो इसके कारण भी आपको ये बौद्ध धर्म का पतन हुआ। तो ये सब आंतरिक कारण था। अब उसके बाद हम चलते हैं कि और भी इस कारण के अंदर हम और पॉइंट यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि इसमें आपको मठों में मठों में, बौद्ध मठों में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। बौद्ध भिक्षु धन के लालची बन गए। धन के लालची बन गए। अब जो बौद्ध भिक्षु है उसी को गुरु मान रहा है आम जनता, और जब जो बौद्ध भिक्षु है वही जब धन का लालच करने लगेगा तो फिर इस धर्म से लोगों का विश्वास जो है उठने लगेगा, और उसके बाद क्या होगा, इस धर्म का पतन हो जाएगा। उसके बाद और मुद्दा एक आता है कि भाषा का मुद्दा। प्रारंभ में बौद्ध धर्म का प्रचार आम लोगों की भाषा में किया गया, परंतु बाद में चलकर बौद्धों ने संस्कृत भाषा को अपना लिया, जो आम लोगों के समझ से बाहर थी। ये भाषा भी मुद्दा बना बौद्ध धर्म के पतन का। अब क्या हुआ कि पहले बौद्ध धर्म का प्रचार आम लोगों की भाषा में किया जाता था। आम आदमी जो भाषा बोलते थे उसी भाषा में जो बौद्ध गुरु होते थे, जो बौद्ध भिक्षु होते थे, अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि बौद्धों ने संस्कृत भाषा को अपना लिया। अब वे अपना प्रचार संस्कृत भाषा में करने लगे। अब संस्कृत एक कठिन भाषा है, वह आम लोगों के समझ से बाहर थी, और इसके कारण भी लोगों ने बौद्ध धर्म को त्यागना शुरू कर दिया। और जब आम आदमी किसी धर्म का त्याग करेगा तो निश्चित रूप से उस धर्म का पतन हो जाएगा। तो इतना सारा कारण है। और एक और आंतरिक कारण है जिसको हमें यहाँ लिख देते हैं, उस व्हाट्सएप नंबर को मिटा करके। इसी में हम ऐड करेंगे इसको भी। तो एक और जो इसमें मुद्दा था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति
में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। जिसके कारण बौद्ध धर्म कमज़ोर पड़ गया। अब देखिए, ये चौथी बौद्ध संगीति होती है। यही कनिष्क का हम लोग चर्चा किए थे। कनिष्क के शासन काल में कश्मीर में होता है, और उस समय बौद्ध धर्म को मानने वाले जो गुरु थे उनको आपस में विवाद हो जाता है, और विवाद होने के बाद बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक हीनयान कहलाता है और एक संप्रदाय महायान कहलाता है। तो हीनयान वाले जो लोग थे वो महात्मा बुद्ध जो बातें बताई उसी बातों को मानते थे, और महायान वाले जो थे ये सुधार की बात करते थे कि नहीं, बौद्ध धर्म में कुछ सुधार होना चाहिए। तो महायान वाले भगवान बुद्ध को जो है से भगवान की तरह पूजने लगे, और हीनयान वाले जो है वह उनको भगवान की तरह नहीं पूजते थे। तो इस तरह से दोनों में दो तरह के लोग थे इस धर्म में, और दोनों लोगों में जो विवाद हुआ, और जिसके कारण कोई भी धर्म, जैसे इस्लाम को ही ले लीजिए, शिया और सुन्नी में विभाजित हो गया। और शिया और सुन्नी अगर एक होते तो उस धर्म का और ज़्यादा विकास होता। तो बिल्कुल उसी तरह से जब ये हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट जाएगा तो क्या होगा, ये धर्म कमज़ोर पड़ेगा। तो ये कमज़ोर पड़ गया, और ये भी इसके पतन का कारण था। तो ये सब जो है बौद्ध धर्म के पतन के आंतरिक कारण थे। तो आंतरिक कारण में आप इतना लिख लीजिएगा, और एक हम लोग बाहरी कारण सिर्फ देख लेंगे, उसके बाद ये लॉन्ग आंसर जो है ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो अब बाहरी कारण हम देखने के पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसका, पेन का कलर ठीक था कि चेंज कर दे? पेन का कलर चलिए इस बार चेंज कर देते हैं। तो दूसरा कारण में दूसरा पॉइंट, ये क्या लिखा जा रहा है बार बार, आदत बन गया है मेरा। बाहरी कारण, अब बाहर का कौन सा कारण था? ये तो बौद्ध धर्म के भीतर का कारण था, जिसके कारण जो है, या भारत के अंदर का कारण था जिसके कारण बौद्ध धर्म का विनाश हुआ। उसके बाद बाहरी जो कारण है कि शकों, कुषाणों और तुर्कों के आक्रमण के कारण भी बौद्ध धर्म कमज़ोर पड़ गया। अब क्या हुआ कि बाहरी कारण में देखिए कि विदेशी आक्रमण हो रहा है इसी समय भारत पर, और विदेशी आक्रमण में आपको शकों ने आक्रमण किया, कुषाणों ने आक्रमण किया और तुर्कों ने आक्रमण किया। और तुर्कों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। 1202 ईस्वी में
बख्तियार खिलजी ने नालंदा बौद्ध विहार को लूटा तथा नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया, जिसके कारण बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ जलकर राख हो गए तथा 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बख्तियारपुर को भी लूटा था। इस तरह से आप देखिए कि बौद्ध धर्म की जो विचारधाराएं थी या बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी बातें थी, तो वे सभी बातें बौद्ध ग्रंथों में लिखी हुई थी। और जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है, 1202 ईस्वी है, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय जो उस समय बौद्ध धर्म के अध्ययन का पूरे दुनिया में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और उसमें विदेशों से भी लोग पढ़ने आते थे। जो आज हमारे बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का आज भी खंडहर बचा हुआ है, और उस पूरे विश्वविद्यालय को लूटा बख्तियार खिलजी ने और विश्वविद्यालय में आग लगा दिया। और आग लगाने के कारण जितना भी शोध ग्रंथ लिखा हुआ था बौद्ध धर्म से संबंधित सब जलकर राख हो गए। अब आगे का जो पीढ़ी है उसको बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई स्रोत ही नहीं बचा। लगभग स्रोत जो वहाँ थे नालंदा विश्वविद्यालय में, ये जो है आपको समाप्त हो गए, जलकर राख हो गए, और इसके कारण जो है सो बौद्ध धर्म कमज़ोर पड़ गया, इसका प्रचार प्रसार आगे नहीं हो पाया। उसके बाद और भी क्या हुआ कि अहिंसावादी नीति के कारण अहिंसावादी नीति के कारण राजपूतों ने बौद्ध धर्म का विरोध किया, जिसके कारण अधिकांश बौद्ध भिक्षु नेपाल, तिब्बत तथा सिलोन चले गए। जिसके
कारण बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला कोई नहीं बचा। और इस कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के पतन के आंतरिक कारण भी हमने देखा और बाहरी कारण भी देखा। तो इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको एक नंबर भी काटने की गुंजाइश नहीं बनती है आपको एग्जामिनर को परीक्षा में। तो इस तरह से हमने ये आपका कौन सा प्रश्न था, 33वां प्रश्न। तो बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को हमने दो पार्ट में देखा, एक आंतरिक कारण क्या था उसके पतन का और एक बाहरी कारण क्या था। तो इतना ही इसका आंसर लिख लेना है। और चूँकि इसमें बड़ा लंबा टाइम लग रहा है, चूँकि एक एक लाइन को हमें लिखना पड़ रहा है, इसलिए हम इसको देखते हैं, इसको PDF से इसको समाप्त करना होगा। क्योंकि अभी भी इसमें आप समझिए कि 34, 35, 36, 37, 38 लगभग 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। और प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन यदि हम इसको पूरा करते हैं तो इस तरह से इसमें एक लंबा टाइम लग जाएगा, इस वक्त बर्बाद होगा आपका। इसलिए देखते हैं उसको कल हम PDF से जो है इसको पूरा कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में हम इसको थोड़ा तेज़ी से समाप्त करें ताकि आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाए। क्योंकि ज्योग्राफी समाप्त होगा तो फिर होम साइंस आपका हम शुरू करेंगे और फिर बाकी विषय को भी देखा जाएगा। जिनका उर्दू है या फिर जिनका इंग्लिश है तो उन लोगों के लिए एग्ज़ाम का समय जब करीब आएगा तो एक मैराथन वीडियो इस तरह से बनेगा कि आपका लगभग एग्ज़ाम के हर विषय की तैयारी हो जाए और एग्ज़ाम में आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाइए। तो चलिए आज हम यही 33वें प्रश्न तक ही समाप्त करते हैं। उसके बाद हमारा ये मध्यकाल से मुग़ल कालीन भू राजस्व व्यवस्था, मुग़ल काल मतलब बाबर अकबर के समय में फिर अकबर की उपलब्धि, इसको हम विस्तार से जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। और आज हम यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। उसके बाद पुनः हम आपसे लिख देते हैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर। जो लोग अभी तक ये व्हाट्सएप नंबर रहा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जो भी बाहर से जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, जो हमारे व्यूअर है, तो वे लोग जो है इस पर व्हाट्सएप करके आप अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर और आप कहाँ के रहने वाले हैं वो आप उस पर मेंशन कर सकते हैं। ताकि गर्ल्स अगर होंगे तो गर्ल्स का अलग एक ग्रुप होगा और जो बॉयज़ होंगे तो उनका एक अलग ग्रुप होगा, ताकि हमारा एक इस प्रकार का टीम बने छात्रों का कि हम आगे एग्ज़ाम के बाद जब आपका हम सिविल सर्विसेज की तरफ चले तो हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट्स का हमारे पास एक डाटा हो, ताकि हमें ये पता चले कि हम जिसे पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आखिर वो उपलब्धि कुछ हासिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए सबका कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और आप लोगों से पुनः कहेंगे कि जितने भी आपके दोस्त हैं, चाहे कहीं के भी है, रिश्तेदार है या किसी दूसरे विद्यालय में भी पढ़ते हैं, तो उनको भी लिंक शेयर करके और उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब करें और पूरे वीडियो को देखिए। बार बार जो है उसको देखना है। देखने के बाद और इसका लेक्चर सुनने के बाद आपका जो है पूरा हर सब्जेक्ट का एक समझ बन जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आज का ये जो लेक्चर है यहीं पर हम समाप्त करते हैं।